हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखता है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जरूर देखें, ताकि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे छूट न जाए। एक नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में टेक्स्ट, संख्या और कमांड इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और प्लस अपने कोई भी डिजिट टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइस से बना है? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। इसका जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्रिंटर, सॉरी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम से, ऑप्शन नंबर बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर से, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन से। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी सिलिकॉन। कि आईसी चिप कौन सी धातु की बनी होती है? जो धातु जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? सिलिकॉन धातु होती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी पीडीए कंप्यूटर। हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नोटबुक कंप्यूटर। क्या होता है कि हम गोद में रख के भी चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सीपीयू और आईक्यू के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी एएलयू, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। हमारा जो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी माइक्रोचिप कहते हैं कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ईडीपी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। हमारा जो ईडीपी का जो पूरा नाम है वो डीपी का जो पूरा नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका जो हमारा राइट आंसर 8 नंबर का वो है डी। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिन्ह को, ऑप्शन नंबर बी संख्याओं को, ऑप्शन नंबर सी दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन नंबर डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। जिस भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया वो जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एटीएम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिना स्टाफ के नकदी देने, ऑप्शन नंबर बी बैंकों के स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर, ऑप्शन नंबर सी बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए
बिना स्टॉक के नकदी देने। ये हमारा क्या एटीएम का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए जॉन मौकली, ऑप्शन नंबर बी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन नंबर सी हावर्ड आइकन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्रे क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। हमारा जो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सुपर कंप्यूटर। क्या है? क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? वो है 4th नंबर जनरेशन। ये हमारा क्या डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? मतलब कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके द्वारा एक एक लाइन को डॉट डॉट के रूप में लाइन को प्रिंट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर। 14 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी लाइन प्रिंटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बारकोड, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर्स, ऑप्शन नंबर सी प्राइसेस, ऑप्शन नंबर डी कोड। हमारा जो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बार कोड। उसे हम क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर बी पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा जो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए फ्लॉपी डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारी 70 नंबर का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी यूटिलिटी। हमारा जो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यूटिलिटी। इसे बोलते हैं हम यूटिलिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। प्रोजेक्टर एक उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को ले जा सकता है और उन्हें एक बड़ी सपाट सतह पर पुनः प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट और आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर इनपुट। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी आउटपुट डिवाइस। 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है? आउटपुट है। कि प्रोजेक्टर जो है वो किसका एक प्रकार है? वो है आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक टीबी बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 की 10 होल स्क्वायर बाइट, ऑप्शन नंबर बी 2 की 30 बाइट्स, ऑप्शन नंबर सी 220 बाइट्स, ऑप्शन नंबर डी 240 बाइट्स। इसका मतलब ये है डी जो हमारा जो है क्या है राइट आंसर है। इसे हम बोलते हैं कि 1024 होंगे तब क्या बनेगा अपना? एक टीबी बनता है, जिसे हम बोलते हैं 1024 जीबी बराबर है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक सीडी आरको के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोम्स, ऑप्शन नंबर बी वोरो, ऑप्शन नंबर सी वोरड, ऑप्शन नंबर डी वेम्ब्रथ।
हमारा जो इसका राइट आंसर होगा 21 का वो होगा ए, व्रोम व्रोम डिस्क। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन नंबर ए भीतरी, ऑप्शन नंबर बी बाहरी, ऑप्शन नंबर सी सहायक, ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। 1 और 2 का मतलब ये है कि 1 और 2 का मतलब है यहां पे क्या आएगा अपना, ए तथा बी दोनों। हमारा जो इसका राइट आंसर होगा 22 का वो होगा सी, सहायक। कौन सी मेमोरी है? सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। रैम का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी 64 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी 574 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 23 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 574 मेगाबाइट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैश, ऑप्शन नंबर बी फ्लैश, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी बफर। 24 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी फ्लैश। फ्लैश जो हमारा क्या बी नंबर ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है 24 नंबर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्थायी भंडारण के लिए, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण डाटा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारे जो 25 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो हमारा राइट आंसर है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। ये हमारा 25 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी पीरोम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी कैड। हमारा जो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में डाटा कब तक रहता है? रैम मेमोरी में जब तक सिस्टम में अपने क्या रहती है, लाइट रहती है, मतलब सीपीयू में लाइट रहेगी, जब तक डाटा अपने सेव नहीं करते तब तक इसमें रहता है स्टोर। जैसे अपने डाटा बीच में अगर लाइट चली जाती है इस मेमोरी से तो अपना सारा डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर अपने फाइल को अगर सेव कर लेते हैं वो जो डाटा है वो किसमें चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तब इस मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। निम्नलिखित में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए ब्लू रे, ऑप्शन नंबर बी फ्लोपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी डीवीडी, ऑप्शन नंबर सी सीडी। हमारा जो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लू रे डिस्क, हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी लेजर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारा जो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लेजर का उपयोग किया जाता है। हमारा क्या है राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। ऑप्शन नंबर ए रैंडम फाइल, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजैक्शन फाइल, ऑप्शन नंबर सी मास्टर फाइल, ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंशियल फाइल। हमारा जो इसका 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी मास्टर फाइल, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज माध्यमों की क्षमता का सही क्रम सबसे छोटा से सबसे बड़ा चुनिए। सबसे जो छोटी यूनिट है वो पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, सीडी डीवीडी, ऑप्शन नंबर बी ब्लू रे डिजिटे सीडी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क सीडी डीवीडी ब्लू रे, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉपी डिस्क सीडी ब्लू रे डिजिटी। इसमें यह पूछा गया है कि सबसे छोटे से बड़े क्रम में कौन सा हमारा क्रम सही है। इसका जो हमारा जो क्रम जो सही है वो है सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। फ्लॉपी डिस्क, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर ब्लू रे डिस्क होता है। हमारा सी नंबर क्या है अपना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका।
क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्मृति में, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू में, ऑप्शन नंबर सी इनपुट आउटपुट यूनिट में, ऑप्शन नंबर डी रोम या ई रोम में। हमारा जो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी रोम या ई रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए एड्रेस लाइंस पर, ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस पर, ऑप्शन नंबर सी डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा जो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एड्रेस से लाइंस पर। ये हमारा क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्शन नंबर बी सीडी है, ऑप्शन नंबर सी डीवीडी है, ऑप्शन नंबर डी ब्लूरे डिस्क है। हमारा जो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ये हमारा क्या है अनुसार निम्न में से क्या है अपना गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सीडी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी इनपुट डिवाइस। 34 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। कैश मेमोरी एक मेमोरी है जो उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए डी रैम, ऑप्शन नंबर बी एस रैम, ऑप्शन नंबर सी डीवीडी, ऑप्शन नंबर डी ब्लूरे डिस्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आज का आपका 35 में से कितना स्कोर रखा वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।